अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 अगस्त का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 22 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो वे बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज असद वाले अफराद अपने औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। ये अशरे का वक्त आपके सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहा है। इसके साथ ही साथ इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। पिछले कुछ दिनों की निस्बत अब मामलात जो हैं बेहतरी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नजर आते हैं, ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम में। इसके अलावा आप जसद वालों को चाहिए कि कानूनी मामलात के हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही या सुस्ती का मुजाहरा ना करें, इनको इंतहाई सीरियसली लेकर चलें और इन मामलात के हवाले से किसी फैसले की तरफ पहुंचने की कोशिश करें। इस अशरे के दरमियानी यहाँ से शुरू होने वाले वक्त में आपके मिजाज में कुछ तब्दीली वाक़ होती हुई नजर आएगी। शादीशुदा अफराद के आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच रहेगी, लेकिन इस अशरे के वक्त के दौरान आप दोनों की कोशिश होगी कि मामलात को बेहतर रखा जा सके। हल्की फुल्की नाराज़गी होती भी है तो मामलात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से मामलात बेहतरी की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। अंदरूम सफ़र के लिए जाने के हवाले से इस अशरे का ये वक्त इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। जिस भी काम के लिए या जिस भी मकसद के लिए आप सफ़र कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहेंगे और इनकी तरफ खासी तवज्जो भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, और अल्लाह के फज़ल व करम से आपको कामयाबी भी मिलेगी। बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों से मेल मुलाकात का भी मौका मिलेगा और इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का। 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अरसे की 22 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के दरमियानी आम से शुरू होने वाले वक़्त में अल्लाह के फज़ल व करम से खुफिया दुश्मनों की तरफ से जो परेशानी थी, वो कम होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह जो गैर ज़रूरी तौर पर अखराजात हो रहे थे, उनमें भी कमी देखने में आएगी। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान ये अपने कारोबारी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के शुरू के अय्याम में तो इनकी कोशिशों के कोई खातिर-ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि ये हार मानते हुए नज़र नहीं आते और इस अशरे के दरमियानी अय्याम से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान मामलात जो हैं वो पहले की निस्बत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से आपको मशावरा चाहिए हो तो हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।